और मामलात को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाए, ऐसा फैसला होना चाहिए। और 3 रुकनी बेंच जिसके मुतल्लक कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो बड़ी सराहत के साथ और वज़ाहत के साथ जो है वो पेश किया है। हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है, लेकिन हम उम्मीद जो है वो बेहतरी की रखते हैं कि सेंस प्रीवेल होगी और मुल्क को इस बहरान से, क्योंकि सियासी बहरान जो है वो तो एक फितने ने, जिसका नाम इमरान खान रियाजी है, उसने बड़ी मेहनत से पिछले 10 साल में जो है वो पैदा किया है। और जब सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम हुआ तो मुआशी तौर पे भी जो है वो बहरान का शिकार हुआ मुल्क, और उसके लिए IMF का मुआहदा और पिछले 4 साल में जो पॉलिसियाँ उन्होंने अपनाई वो बुनियादी वजह है। और अब आके अदालती बहरान जो है इसकी बुनियाद भी उसकी फितना और फसाद पे मबनी सियासत ही है कि किस तरह से उन्होंने पिछले 1 साल में कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी इस्लामाबाद का घिराव, कभी जो है वो इंसानों का समुद्र लाने की बात, और जब इन चीज़ों में नाकाम हुए तो फिर उन्होंने आगे असम्बलियाँ जो है वो तोड़ दी। हमारा ये मौक़िफ़ जो है ये इस वक्त पूरी कौम की आवाज़ है, बार्स की आवाज़ है कि इस मामले का फ़ैसला जो है वो फुल कोर्ट के ज़रिए से किया जाए और इलेक्शन जो है वो मुल्क में एक वक्त में होने चाहिए। ये 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले और 3 के बाद में ये मुल्क को सियासी बहरान, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेंगे। इलेक्शन जो है वो जो आइन में स्कीम दी गई है उसके मुताबिक केयर टेकर सेटअप के तहत जो है वो तमाम असम्बली को इलेक्शन जो है वो एक ही मरतबा होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है इस अंदाज से होना चाहिए। सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। 3 मेंबर का मौजूदा बेंच जो है इन हालात में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जो है वो मुअज़्ज़ज़ जजेज़ ने जो है वो आवाज़ उठाई है और 4 जजेज़ ने जो है वो इस सो मोटो नोटिस को ख़ारिज किया है, ऐसी सूरत में अगर ये फ़ैसला होता है तो ये इंसाफ ना इंसाफ होगा, ना इंसाफ होता नज़र आएगा, और ये मज़ीद जो है वो पेचीदगियों में जो है वो इजाफ़ा करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक दाना और बड़े बैलेंस इंसान हैं, और उनसे पूरी कौम ये तवक्को करती है कि पूरी कौम जो आवाज़ उठा रही है, पूरी कौम जिस बात के ऊपर मुत्फिक है वो भी उसी के मुताबिक जो है मामलात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी जो एक ऐसा फ़ैसला जिसे रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसकी वजह से भी पंजाब में हालात जो है वो ख़राब हुए, और अब दोबारा से कोई ऐसा फ़ैसला जो मुल्क को पेचीदगी की तरफ और जो है वो अफरा तफरी की तरफ धकेले, मैं समझता हूँ कि उससे हम सब को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जी 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 मैं लाहौर की लड़ाई है साहब। नहीं, ये कोई तख्ते लाहौर की लड़ाई नहीं है। उन्होंने अदल के ऐवानों में कहा है
जो आप पहले बात सुना करें फिर सवाल बनाया करें। आप तनाजुर में देखें, उन्होंने कहा है कि बेंच सारे सूबों के जजेस का होना चाहिए और सिर्फ एक सूबे से सारे जजेस को नहीं बैठना चाहिए। ये लग ये रहे जैसे तख्ते लाहौर है। और दूसरी बात जो आपने कही, हम खुद जमहूरियत को मानने वाले हैं, हमने खुद बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। राना साहब आपके सामने हैं कि मुशर्रफ की आमरीत में और इवन उससे पहले ज़ियाउल हक की आमरीत में बतौर स्टूडेंट रहनुमा इन्होंने जेलें भी काटी और सौकतें भी बर्दाश्त की। और पिछला जो सिविल मार्शल लॉ मैं उसे कहूँगा जो पिछले 3.5 साल थे, उसमें भी जो लोगों के साथ हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। जमहूरियत ही इस मुल्क के मसाइल का हल है और जमहूरियत ही हमें इकट्ठा रख सकती है। लेकिन उसके लिए सारे इदारों का फ़र्ज़ है कि वो अपना आइनी हक आइन में रहते हुए अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करें। कल हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कहा, आज वज़ीर दाखिला में भी वही बात की कि इदारे जो हैं वो इज्तमाइयत से, कलेक्टिव विज़डम से चलते हैं, ना कि किसी एक शख्स के अहकामात के ताबे होते हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस नाजुक मरहले पे जबकि मुल्क एक सियासी और आइनी बहरान के धाने पे खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को कलेक्टिव विज़डम के साथ, इज्तमाई सोच के साथ आगे बढ़ाए और इसका हल निकाले, ना कि जो तासुर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अपने अहकामात में वन मैन शो का या एक मुख्तसर बेंच का 15 जजेस की मौजूद अदालत में अगर 3 रुकनी बेंच इतने अहम फैसले का दोबारा फैसला करना चाहे, जो पहले यही खड़े हो के मैंने बात की थी कि ये प्रोसीडिंग्स 4-3 के साथ खारिज हो चुकी हैं, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। बहुत शुक्रिया, हमने थोड़ी सी मुशावरत करनी है। देखें, ये मतीउल्ला साहब आपने जो बात की है, देखें इसमें एक स्पेस या एक जवाज़ जो है वो बनता है कि जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो बात की है कि आखिर हर फैसले में यही 3 जजेस क्यों। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर उनका तल्लक जो है वो पाकिस्तान के एक सूबे से या एक शहर से है, तो जो फुल बेंच की जो डिमांड आ रही है और वो डिमांड हर तरफ से आ रही है, वो सियासतदान भी कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रही हैं और बार्स कर रही हैं और बार्स की जो मेजर बॉडीज़ हैं वो कर रही हैं, तो फिर इसमें हर्ज क्या है। अगर ये मुतालबा मान लिया जाए तो ये तमाम जो इस वक्त अदालत के हवाले से बहरानी कैफियत है वो सारी जो है वो बेहतर हो सकती है, ठीक हो सकती है। राणा साहब, यही तीन जजेस उस फैसले में भी मौजूद थे जिससे PMLN की गवर्नमेंट बनी है जो अभी तक चल रही है, आप क्या कहेंगे उस फैसले में? ये 3 जजेस उस फैसले में भी मौजूद थे जिसमें जो है वो सारी बार्स और तमाम लॉ नोइंग लोग जो है वो बात कह रहे हैं कि दैट वाज अमाउंट टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी यही तीनों जजेस थे। तो मामला ये है कि हमें उनकी ज़ात का एहतराम है, वो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। चीफ जस्टिस साहब का हमने बार बार ये बात दोहराई है, आज भी ये बात दोहराई है। तो हमें उनकी ज़ात के हवाले से नहीं, लेकिन फ़ैसलों के ऊपर बात हो सकती है, तनकीद हो सकती है। ये जो वो फ़ैसला करने जा रहे हैं उसके मुतल्लक हम ये बात कर रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है ये मुल्क में सियासी बहरान के ख़ात्मे का बायस जो है वो बनना चाहिए। और ये इसी तरह से बनता है कि जिस तरह से तमाम फ्री कैन का एक बात के ऊपर कंसेंसस है, इसके ऊपर तो PTI जो है उसने भी जो है वो एतराज़ नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि जी अगर फुल बेंच बने तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो इसमें पर हर्ज क्या है? इसमें फैसले के बाद मज़ीद सियासी बहरान बढ़ता है तो पंजाब के जजेस के खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे? देखें जी, हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम इस बात की निशानदेही कर रहे हैं। हम इस बात की रिक्वेस्ट हमने कोर्ट रूम के अंदर भी हमारे वकला ने की है, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है तो फिर कम से कम हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि इसके फिर सज़ावार या ज़िम्मेदार जो है वो हम नहीं हैं। बाकी जहाँ तक आपने बात की है रेफरेंस दायर करने की, देखिए रेफरेंस दायर करना जो है वो हर शहरी का एक आइनी हक है, कानूनी हक है। और किसी भी जवाज़ के पैदा होने के बाद हर शहरी जो है वो अपना हक एक्सरसाइज कर सकता है।
ये कोई गैर कानूनी या कोई गैर आइनी या कोई अदालत के ऊपर हमले वाली बात नहीं है जिस तरह से बाद लोग बात कर रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो उसके ऊपर PDM और बाकी जमातें जो हैं वो बैठ के कंसेंसस के साथ कोई फैसला करें। एमरजेंसी का ऑप्शन तो जब हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है। आइन में वो आर्टिकल जो है वो मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है। हमने अगर पैदा करना होगा तो बहुत पहले होगा। जी लास्ट क्वेश्चन जी। कानून भी मौजूद है, इमरजेंसी की सूरत में लग सकती है। आइन के आर्टिकल 232 में लिखा हुआ है। हम पूरी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, हमें इजाज़त है, हमने कानूनी मुशावरत करनी है। पूरी तफसील है उसमें।